स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का 3.4। तो आइए शुरू करते हैं। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मतलब दोनों विधि से बनाना है, विलोपन विधि से भी बनाना है एक, और दूसरा बनाना है प्रतिस्थापन से। तो जिससे भी बना सकते हैं। तो पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि शुरू करते हैं। प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 5, तो इसको लिख सकते हैं, प्लस है y है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस वाई। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 ये हो गया आपका। अब इसमें x का मान रखेंगे, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रहेगा 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर कितना 4। ये हो गया समीकरण 2। अब सॉल्व करेंगे इसको। 2 पचे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। 2 और 3 कितना हो जाएगा माइनस 5y बराबर 4। अब माइनस 5y हो गया और ये 4 माइनस क्या हो जाएगा 10। माइनस 5y बराबर माइनस 6, यानी y बराबर क्या हो गया 6/5। ये y का मान आया। अब x का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 5 माइनस वाई, 5 माइनस 6/5 बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 6/5। 25 में 6 गया तो 19/5, यानी x बराबर आया 19/5 और y बराबर कितना आया 6/5। तो ये हो गया आंसर। ये बना प्रतिस्थापन विधि। प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1, और 2x माइनस 3y समीकरण 2। अब इसको बनाएंगे हम लोग विलोपन विधि से। कौन विधि से विलोपन विधि। प्रतिस्थापन से हम लोग बना लिए विलोपन विधि। तो इसमें क्या करना पड़ता है x अथवा y को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं 2x है माइनस 3y है, और यहाँ x है और y है, तो एक को बराबर करेंगे, चाहे x को करेंगे या y को। लेकिन जो माइनस में रहेगा x या y जो भी माइनस में रहेगा, तो माइनस वाला को बराबर करने से क्या सुविधा होता है। तो माइनस 3y है, तो 3 से इसको गुना करेंगे पहला समीकरण को। समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर, ये आपका इसमें भी गुना हो जाएगा, तो 3 पचे 15। तो इस समीकरण क्या हो गया 3। अब क्या होगा समीकरण 1 और समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2। समीकरण 3 आ गया आपका 3x प्लस 3y बराबर कितना आया 15 समीकरण 3। अब इसको क्या करेंगे जोड़ने पर तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा ये और ये कैंसल, 3 2 5x और ये क्या हो गया 19, यानी x बराबर कितना आया 19/5। आप इसी x का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी, जिसमें आपको सुविधा होगा बनाने में उसमें आप रख सकते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 5,
तो 19/5 जोड़ y बराबर 5। अब क्या हो जाएगा 5 माइनस 19/5, तो यहाँ हो गया 25 माइनस 19 बटा में क्या 5, यानी y का कितना है 6/5 और x क्या है 19/5। ये हो गया आपका। अब दूसरा सवाल है 3x जोड़ 4y प्लस 10 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसको बनाएंगे हम लोग पहले प्रतिस्थापन विधि से। प्रश्न से 3x प्लस 4y बराबर 10, ये हो गया समीकरण 1। 2x माइनस 2y बराबर 2, तो 2x बराबर हो जाएगा 2 माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा आपका 2y, और हो जाएगा x बराबर 2 जोड़ 2y बटा में 2। ये समीकरण हो गया आपका एक ही रहा, ये 2 समीकरण, ये 1 और 1 2। अब क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर पहले समीकरण को लिखेंगे हम लोग बराबर 10। अब जहाँ पर x है वहाँ इसको वैल्यू रख देंगे, तो 3 गुना 2 जोड़ 2y बटा में क्या हो गया 2 जोड़ 4y बराबर 10। अब क्या हो जाएगा, ये अंदर से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 6 जोड़ 6y और आपका 2 चौका 8 और यह नीचे हो गया कितना 2 बराबर 10। अब देखते हैं क्या होगा, 8 और 6 क्या हो जाएगा जुट जाएगा, 8 6 14y यानी 6 जोड़ 14y और ये 2 क्या होगा 10 के साथ में गुना हो जाएगा, तो 14y बराबर 20 माइनस 6, तो y बराबर हो गया 14/14। ये गुना में तो उधर जाके भागा लग जाएगा, यानी y बराबर 1। अब क्या करेंगे हम लोग, y का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा x बराबर 2 जोड़ 2y बटा में 2, 2 जोड़ 2 गुना 1 बटा में क्या 2, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 4/2, यानी x का वैल्यू कितना आया 2 और y का वैल्यू कितना आया 1। ये हो गया आपका आंसर, ये हुआ। अब हम लोग इसको बनाएंगे विलोपन विधि से, तो 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1। अब 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, विलोपन में ये ध्यान देना है कि एक को बराबर करना है चर मान के साथ में जो संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं x x y y, तो एक चीज़ और ध्यान देना है प्लस और माइनस जो रहेगा ना उसमें बराबर करने से क्या बनाने में सुविधा होता है। तो y को बराबर करते हैं, तो समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर दोनों तरफ गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। ये समीकरण हो गया क्या 3। अब समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, तो 3x जोड़ 4y बराबर 10, ये समीकरण क्या है 1 है। और समीकरण 3 क्या आया 4x माइनस 4y बराबर 4, ये समीकरण क्या आया 3। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर जोड़ने पर, ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हुआ 4 3 7 और 10 4 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/7, यानी 7 दूना 14, यानी x का मान कितना आया 2। अब क्या करेंगे x का मान
हम लोग चाहे 1 में रखेंगे, चाहे 2 में या 3 में भी रख सकते हैं, अपना सुविधा अनुसार जहाँ सुविधा आपको होता है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y बराबर 10। तो x का मान कितना है हम लोग का, 2 जोड़ 4y बराबर 10। तो यहाँ 6 जोड़ 4y बराबर 10, 4y बराबर 10 - 6 और y बराबर 4/4 बराबर 1, x बराबर, तो ये हो गया। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। समीकरण 1 3x - 5y - 4 बराबर 0, और समीकरण 2 क्या है, 9x बराबर 2y + 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2y + 7/9। समीकरण क्या हो गया, 2। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो रखते हैं, तो 3x - 5y - 4 बराबर 0, 3 गुना हो जाएगा 2y + 7/9। उसके बाद से आपका हो जाएगा -5y - 4 बराबर 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो अब क्या हो जाएगा, 2y + 7/3 -5y और -4 उधर जा कर के प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम 3 और 2y + 7 और यहाँ हो जाएगा क्या, -15y बराबर 4। अब क्या होगा, ये 3 जा कर के 4 से गुना हो जाएगा और 15 में 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 13। अब आगे चलते हैं, 15 में 2 चला गया तो -13y + 7 और ये 4 जो है इसके साथ में गुना हो गया, तो -13y और यहाँ हो जाएगा 12 - 7। तो आपका हो जाएगा -13y बराबर 5। तो y बराबर क्या, -5/13। ये हो गया y का मान। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 से x बराबर 2y + 7/9 बराबर 2 गुना -5/13 जोड़ 7/9। तो हो जाएगा 2 × 5 = 10 और ये हो जाएगा आपका 13 × 7 = 91 और यहाँ हो जाएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 9। तो 91 तो क्या हो जाएगा, 81/13 गुना 9, 9 एकम 9 और 9 9 81, यानी कि 9/13 हो गया x। ये हो गया क्या, प्रतिस्थापन विधि से। अब है कि हम लोग बनाएंगे किससे, विलोपन विधि से। तो 3x - 5 है, y है, -4 उधर जा क्या हो जाएगा, +4, ये समीकरण 1। अब ये है 9x और क्या है, ये 2y दाहिना तरफ, ये बाएं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -2y बराबर क्या हो जाएगा, 7। समीकरण 2। अब हम लोग को बनाना है विलोपन से। तो ध्यान देंगे कि कोई भी एक चर मान जो भी हो x या y उसको बराबर करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3x 9x दोनों क्या है, अलग है, ये यानी कहीं भी बराबर नहीं। तो अब यहाँ देखते हैं कि ये भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो इसमें क्या है, अगर प्लस माइनस रहता तो किसी एक को करने से सुविधा होता, लेकिन क्या है कि यहाँ दोनों प्लस में ही आगे वाला और ये दोनों माइनस में, यहाँ किसी को भी हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो चलिए y को ही बराबर करते हैं, इसको हम लोग गुना करते हैं 2 से और इसको गुना करते हैं 5 से। तो लिखते हैं समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर -5y 4 गुना 2 6x - 10y बराबर 4 दूना 8। ये समीकरण हो गया क्या, 3।
अब समीकरण 2 को 5 से, समीकरण 2 को 5 से गुना करने पर 2y बराबर 7 गुना 5, तो हो जाएगा यहाँ 45x माइनस 10y, 7 पचे 35। तो ये समीकरण हो गया क्या 4। अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से 6x माइनस 10y बराबर 8, समीकरण 3 45x माइनस 10y बराबर 35, ये समीकरण 4। अब इसको क्या लिखेंगे, जोड़ने पर कि घटाने पर? यहाँ लिखाएगा घटाने पर, यहाँ जगह नहीं इसलिए इधर लिख देते हैं घटाने पर। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस। तो क्या हो जाएगा 10 10 कट गया। अब 45 में 6 गया, कितना बचेगा? 45 में 6 गया तो 39 माइनस 39। और यहाँ 35 में 8 गया तो कितना बचेगा? 27 माइनस, तो x बराबर माइनस 27 बटा माइनस 39, माइनस माइनस प्लस, 3 और 27 और 13 तिया 39, यानी कि 9/13। x का मान क्या है? 9/13। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3 गुना 9/13 माइनस 5y बराबर 4, तो 9 तिया 27/13 माइनस 5y बराबर 4, तो माइनस 5y उधर जा क्या हो जाएगा 4 माइनस 27/13, तो माइनस 5y 13 चौका 52 माइनस 27/13, तो 12 में 7 गया तो 5, 4 में 2 गया तो 2, यानी 13। अब हो जाएगा y बराबर 25/13 गुना माइनस 5, 5 पचे 25, यानी कि y का मान कितना हो गया? माइनस 5/13 आंसर। अब है x/2 जोड़ 2y/3 बराबर -1, x माइनस y/3 बराबर 3। तो अब पहले हम लोग इसको बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। तो इसी को हम लोग लेकर चलते हैं, x माइनस y/3 बराबर 3। तो ये हो जाएगा माइनस है तो उधर जा क्या हो जाएगा? प्लस y/3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 जोड़ y/3, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1, समीकरण 1 से ये आपका है x/2 जोड़ 2y/3 बराबर -1, 2 और 3 का लासा 6, 2 तिया 6, और 3 को x से गुना किया 3x, 3 दूना 6, 2 दूना 4y बराबर -1। अब क्या हो जाएगा? इसको तिरछा गुना कर देंगे तो 3x प्लस 4y बराबर -6। अब x का मान रख देंगे हम लोग समीकरण 2 से, तो 3 गुना 9 जोड़ y/3, 3 से 3 कट गया, जोड़ 4y बराबर -6। तब क्या हो जाएगा? 9 जोड़ y जोड़ 4y, तो 4 और 1 5y हो जाएगा आपका, प्लस 9 बराबर -6, 5y -6 -9, तो y बराबर हो जाएगा -15/5, यानी y बराबर कितना हो गया? -3। अब क्या करेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 जो पहले आ चुका है, x बराबर 9 जोड़
वाई बटा में 3। तो यहाँ मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई का मान कितना आया -3 बटा में 3 यानी कि 6/3 यानी कि 3 दूना 6 यानी एक्स का आया 2 और वाई का कितना आया मान -3। ये हो गया आपका आंसर। अब है x/2 जोड़ 2y/3 -1 और ये जो समीकरण दिया है इसको हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे। किस विधि से, विलोपन विधि से। तो पहले समीकरण को उतार लेना है और इसको जो भिन्न में है इसको तोड़ लेना है। इससे क्या आपको बनाने में आसानी होगा। 2 और 3 का लासा 6, 2 तिया 6, 3 आया ऊपर से गुना किए 3x, 3 का पहाड़ा में 6 के बार में 2 बार में और 2 बार से ऊपर से गुना करें यानी कि 4y बराबर -1। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3x + 4y बराबर -6, समीकरण 1। अब समीकरण 2, अब ax - y/3 बराबर 3। तो 1 और 3 का लासा कितना 3 और फिर ये क्या हो जाएगा 3x - y बराबर 3। तो ये 3 क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा यानी 3x - y बराबर कितना 9। समीकरण क्या हो गया, ये 2 हो गया। अब इसमें देखना है कि 3x तो मेरा बराबर है, इसलिए इसको क्या करना है, गुना नहीं करना है समीकरण 1 और 2 को किसी से। अब डायरेक्ट हम लोग बन जाएगा, ये सीधा सा सवाल। अब समीकरण 1 और 2 से 3x + 4y बराबर -6, समीकरण 1। फिर है 3x - y बराबर 9। तो यहाँ करेंगे क्या हम लोग, दोनों बराबर है 3x और 3x चिन्ह के साथ, इसलिए यहाँ लिखेंगे घटाने पर माइनस प्लस माइनस, ये ख़त्म। और यहाँ हो गया 5y और यहाँ हो जाएगा -15। तो y बराबर क्या हो गया -15/5 बराबर कितना -3। अब y का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x - y/3 बराबर 3। तो y का मान कितना है -3। 3 खत्म हो गया आपका, कट गया यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, यानी कि +1 बराबर 3 यानी x बराबर 3 - 1 बराबर कितना 2 यानी x बराबर आया कितना 2 और y बराबर कितना आएगा -3। ये हो गया आंसर। तो आज हम लोगों ने जाना प्रश्नावली 3.4 और इसमें दोनों विधि से बनाना था, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें से दोनों कौन सी विधि आसान है, उपयुक्त है, तो इसका जवाब होगा प्रतिस्थापन विधि। लेकिन किसी किसी को विलोपन विधि आसान लगता है, लेकिन सबसे अच्छा है प्रतिस्थापन विधि। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।